नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स के MCQ करेंगे और आपका जो प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ, हमें यहाँ पर जो है वो ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं और इनका हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो देखिए मैंने आपको जो लास्ट जो थ्योरी वीडियो करवाई थी उसमें मैंने आपको बताया था जब आपको इंडिविजुअल सीरीज दे रखी हो तो वहाँ पर अगर आपको मीन निकालना हो तो जो भी आपको सीरीज दे रखी है उन सबका सम करना है अपोन में और जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देना है तो आपका मीन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको ऑब्जर्वेशंस दे रखी है वो आपको दे रखा है एक्स। तो यहाँ पर जो है वो हम माध्य को एक्स बार से डिनोट करेंगे। तो आप यहाँ पर इन सबको क्या करोगे, ऐड करोगे। तो एक्स प्लस में एक्स प्लस 3 प्लस में एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस में एक्स प्लस में 12 अपोन में ये कितने टर्म्स हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 टर्म्स है। तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा 1 2 3 4 5, तो 5x हो गया प्लस में 6 और 3 9 9 9 18 18 और 12, तो 18 और 12 को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास 30 बनेगा। अपोन में है आपके पास 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऊपर से जब हम 5 को कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, x प्लस में 5 का 30 अपोन में 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस 6 जो है ये आपका माध्य आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 15। हमें क्या दे रखा है कि आपके पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं। तो मान लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरह से जो है वो हमें दे रखा है कि जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो हैं उनका जो अर्थमेटिक मीन है वो आपको 15 दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पर 1 से लेकर n तक जो ऑब्जर्वेशन है उनका जो मीन है, ठीक है, उनका जो मीन है वो कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। अब देखिए एक्स बार यानी कि मीन को हम बार से डिनोट करेंगे एक्स बार से, तो वो क्या दे रखा है 15। ऑब्जर्वेशन कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर n तक है। तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, इस तरह से हमें n ऑब्जर्वेशन तक उनका सम करना है, क्योंकि मीन तो इसी तरह से निकलता है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है उन सभी का सम अपोन में टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, तो n ऑब्जर्वेशन है तो हम अपोन में n कर देंगे। और आंसर में हमें दे रखा है कि ये जो है वो आपका माध्य जो है वो 15 है, इक्वल्स टू में 15 आ जाएगा। अब आपको पता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस में 1 अपोन में 2 होता है और 2 अपोन में आएगा और पहले से अपोन में n है तो नीचे 2n हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में 15। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करो ऊपर, तो n स्क्वायर प्लस में, या फिर आप सीधा ऐसे करो n से n जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो n प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 15 दूनी 30 हो जाएगा, उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू में ये एक माइनस हो जाएगा तो 29 आ जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू कितना आ गया 29, यानी कि आपके पास n की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 29। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हमें दे रखी है 2 4 6 8 3 और 7, इसका जो अर्थमेटिक मीन है वो हमें 5 दे रखा है। ठीक है, एक आपको ऑब्जर्वेशन, एक आपको यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है और उस इंडिविजुअल सीरीज में आपको ये बता रखा है कि उसका जो मीन है वो 5 है। देन हमें ये बताना है कि एक अनदर यहाँ पर अर्थमेटिक मीन निकालना। अनदर आपको एक इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है 1002 4 6 8 3 फिर 7, इसका हमें अर्थमेटिक मीन बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आप आसानी से ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो फर्स्ट आपकी जो सीरीज दे रखी है वो आपकी 2 4 6 8 3 7, यहाँ पर जो फर्स्ट जो सीरीज है उसमें जो आपका मीन है वो 5 है। ठीक है, देन आपको यहाँ पर जो सीरीज दे रखी है उसमें यहाँ पर देखिए सेम है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेम चीज़ जो है वो इंक्रीज हो रही है। जैसे 2 है, 2 में हमने 1000 जोड़ दिया 1002 हो गया, 4 में हमने 1000 जोड़ा तो 1004 हो गया, 6 में हमने 1000 जोड़ा तो 1006 हो गया, 8 में 1000 जोड़ा तो 1008 हो गया, 3 में 1000 जोड़ा तो 1003, 7 में आपने 1000 जोड़ा तो 1007 हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए कि एक आपको इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है और उस इंडिविजुअल सीरीज का हमें मीन भी दे रखा है और देन एक दूसरी एक सीरीज दे रखी है और उसमें जो है वो सेम नंबर ऐड करके एक सीरीज बनाई गई है, तो उसका जो मीन होगा, यानी कि हमें मीन यहाँ पर 5 दे रखा और इस पूरी इंडिविजुअल सीरीज में 1000 ऐड किया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो मीन होगा जो आपके पास, ये मान लीजिए x1
x1 बार है तो ये x2 बार है, तो यहाँ पर जो आपका मीन होगा उसमें भी 1000 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर 1005 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन जो वो पूछे जा सकते हैं। एक सीरीज आपको गिवन होगी, उसका मीन आपको गिवन होगा, देन जो है वो आपको एक कॉमन नंबर जो है वो ऐड करके दे दिया जाएगा और उसका मीन पूछा जाएगा। तो आपको नॉर्मल क्या करना है, जो पहले जो मीन आपको गिवन होगा उसी में जो नंबर ऐड किया गया, एक पर्टिकुलर नंबर जैसे यहाँ पर 1000 ऐड किया गया, वो भी उस मीन के अंदर ऐड कर देना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर जो है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि द मीन एंड मीडियन ऑफ द डाटा ABC। हमें यहाँ पर डाटा दे रखा है, यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आपका कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, ये है 4th नंबर का क्वेश्चन। हमें दे रखा है कि ABC आपको डाटा दे रखा है, इसका मतलब आपके पास 3 ऑब्जर्वेशन है ABC। ठीक है, ABC दे रखा है और यहाँ पर ये दे रखा है कि मीन और जो मीडियन है इस ABC डाटा का वो 50 और 35 है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मीन है वो आपको 50 दे रखा है और जो मीडियन वो आपको यहाँ पर 35 दे रखा है। ठीक है, मीन आपको यहाँ पर 50 दे रखा है और मीडियन जो है वो 35 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको सिर्फ 3 डाटा गिवन है और हम ये मान के चलते हैं कि ये जो है वो आपका किस ऑर्डर में है। यहाँ पर जो है ये आपका, क्योंकि ये दे रखा है कि ए जो है वो छोटा है बी से, बी जो है वो छोटा है सी से, इसका मतलब ये आपका असेंडिंग ऑर्डर जो है वो आपका गिवन है, यानी कि ए जो है वो लेस देन है बी से, बी लेस देन है सी से, इसका मतलब ये आपका जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में है तो अगर आप मीडियन निकालोगे तो मिडिल टर्म आपकी यहाँ पर मीडियन होती है, तो बी जो है वो आपका मीडियन होगा और बी यानी कि मीडियन जो है, मीडियन की वैल्यू हमें दे रखी, तो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 35। ठीक है, मीन का फॉर्मूला आपको पता है, मीन क्या होता है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है उनका सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, ये 3 है, तो a + b + c अपॉन में 3 और मीन हमें क्वेश्चन में दे रखा है 50। ठीक है, अब देखिए a प्लस में b की वैल्यू हम पुट कर देंगे 35 प्लस में c इज इक्वल्स टू में 50 अपॉन में 3 है, ये आपका मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। अब देखिए a प्लस c इज इक्वल्स टू में, यहाँ पर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 150 बनेगा। 150 में से जब आप 35 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो 10 में से 5 गया 5, 1 और 1, यानी कि 115 जो है वो आपका a प्लस c की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, c प्लस a इज इक्वल्स टू में 115। ठीक है, इस तरह से मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको एक और यहाँ पर चीज़ दे रखी कि c माइनस ए जो है वो 55 है, c माइनस ए इज इक्वल्स टू में 55। अब हमें यहाँ पर c और a की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। तो देखिए आपको जब इस तरह से क्वेश्चन कहीं पर भी अगर आपको कोई भी एक इक्वेशन अगर सॉल्व करनी आ जाए तो वहाँ पर भी आप इस तरह से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि c प्लस ए जो है वो 115 है और c माइनस ए जो है वो 55 है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आप इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे। बाकी आप यहाँ पर अलग अलग भी कर सकते हो कि ये आप फर्स्ट इक्वेशन मान के और ये सेकंड, कि दोनों को पहले ऐड करो फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करो तो सी और ए की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन सीधी शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि अगर आपका सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस का साइन का अगर चेंज है तो आपको सीधा ही क्या करना है, एक बार इन दोनों को ऐड कर लो। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, 5 5 10 और 6 और 1 7, 170 अपॉन में 2 कर देना है, क्योंकि यहाँ पर जब ऐड करोगे तो 2c बनेगा, तो दोनों को ऐड करोगे 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 8 16, 2 5 10, यानी कि c की जो वैल्यू है वो आपके पास 85 आ जाएगी। फिर आप इन दोनों को एक बार सब्सट्रैक्ट करो, जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो 0 और 60 यानी कि 60 बनेगा और a की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पर 60 का हाफ करोगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई और अपने पास यहाँ पर जो है वो c की वैल्यू आ गई। हमें जो क्वेश्चन में पूछा वो पूछा हुआ है कि b माइनस a निकालो, तो b की वैल्यू हमें दे रखी है 35। ठीक है, b की वैल्यू तो आपकी यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाएगी 35 है और इसमें से a को आपको सब्सट्रैक्ट करना है, a की वैल्यू कितनी है 30, तो a 35 में से 30 को सब्सट्रैक्ट कर दो, 5 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो अब आपको क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या दे रखा है, हमें मीन और मीडियन का रेशो दे रखा है 9:8। ठीक है, यानी कि मीन और जो मीडियन है उसका रेशो हमें दे रखा है 9:8, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं मीन अपॉन में मीडियन इक्वल्स टू में 9/8। यहाँ से हम मीन की वैल्यू निकाल सकते हैं, मीन की वैल्यू निकालेंगे तो 9/8 मीडियन हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना दे रखा है मीडियन और मोड का रेशियो जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मीडियन और मोड का जो रेशियो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपका एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था मोड का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर हमें मोड और मीडियन की जो रेशियो है वो फाइंड आउट करनी है, तो इस मीन को हम मीडियन में ही चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने मीन जो है ये चेंज किया था, तो ये 9/8 मीडियन हो गया। तो यहाँ से हम पुट कर देंगे मीन की वैल्यू, तो 3 मीडियन एज इट इज आ जाएगा, माइनस में 2 इंटू मीन की जगह 9/8 मीडियन।
ठीक है, 9/8 मीडियन। यहाँ पर कट करोगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, यानी कि 9/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 मीडियन माइनस में 9/4 मीडियन है। यहाँ से 4 एलसीएम जब आप लोगे तो 4 तिया 12, 12 में से 9 जाएगा तो 3, तो यहाँ पर 3/4 जो है वो मीडियन हो जाएगा। और इक्वल में आपका क्या चल रहा है, मोड चल रहा है। ठीक है, हमें जो रेशो चाहिए वो मीडियन रेशो मोड चाहिए। ठीक है, मीडियन रेशो क्या चाहिए, मोड चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो आप मीडियन अपोन में मोड चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब आपको मीडियन अपोन मोड चाहिए। तो देखिए ये मीडियन जो इस साइड आएगा, ठीक है, ये जो है वो इसके यहाँ पर हमने क्या किया, मोड जो है वो उसके अपोन में लेके गए हैं। तो यहाँ पर 3/4 जो मल्टीप्लाई में उस साइड जाकर 4/3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4/3। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपका मीडियन और जो मोड है इसकी जो रेशियो आई है वो 4:3 आ गई, और यही आपका जो है आंसर होगा। और 4:3 जो है ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 6th क्वेश्चन जो है वो हमें क्या करना है उसमें। देखिए यहाँ पर 6th क्वेश्चन जो है इसमें हमें दे रखा था इफ डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन। ठीक है, जो मोड और मीडियन जो है इसका डिफरेंस, मोड माइनस में मीडियन, तो मोड और मीडियन का जो डिफरेंस है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 24 है। ठीक है, मोड और मीडियन का जो डिफरेंस है वो हमें दे रखा है 24 है, और हमें क्वेश्चन में मीडियन माइनस में मीन, ठीक है, मीडियन और मीन का डिफरेंस जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो हमें मोड और मीडियन का डिफरेंस दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वही जो आपका फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि जो मोड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। यहाँ से जो है वो कई क्वेश्चन बनते हैं, और ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यहीं से आपका जो एग्जाम होगा उसमें एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा इस टाइप का, या फिर आपको प्रॉपर्टी जो है वो दे दी जाएगी। तो जो है वो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। तो अभी देखिए मोड जो है वो क्या होता है, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। अब देखिए यहाँ पर जो आपका मीडियन है, ठीक है, मीडियन जो है इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, 3 है, इसको मैं 1 और 2 के टुकड़े में तोड़ सकती हूँ। तो 1 मीडियन प्लस में 2 मीडियन, आपका 3 मीडियन ही हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से इसको ब्रेक कर दिया, माइनस में 2 मीन आपका एज इट इज है। अब देखिए ये जो मीडियन है ये मैं इस साइड लेके आऊंगी, तो मोड माइनस में मीडियन। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर जो वैल्यू है वो मोड माइनस मीडियन की दे रखी है। तो मोड माइनस मीडियन मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया, इक्वल्स टू में यहाँ पर देखिए 2 मीडियन माइनस में 2 मीन, तो 2 मैं कॉमन ले लूंगी, तो मीडियन माइनस में मीन बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में 24 दे रखी है, इक्वल्स टू में 2 इंटू में मीडियन माइनस में मीन बचेगा। अब देखिए यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा, तो मीडियन और मीन का ही डिफरेंस हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था, और ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो 12 जो वो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चन करने हैं। अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखिए यहाँ पर जो 7th नंबर का जो क्वेश्चन है हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है कि इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6, यानी कि हमें x बार की जो वैल्यू है वो 2.6 दे रखी है, देन द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पर जो है वो हमें y की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। हमें यहाँ पर x दे रखा है। x का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे हम आपके पास क्लास इंटरवल होता था तो उसका जो बीच की जो मिडिल टर्म होती थी वही आपका x होता था, हमें xi निकालते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पहले से ही x दे रखा है, यानी कि हमें निकाल के दे रखा है जो मिड टर्म्स होती हैं वो, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये हमें वैल्यू जो x की दे रखी है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें दे रखी है 4 5 y 1 और 2। हमें यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम क्या करते थे, जो आपका अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है तो वहाँ पर आपका मीन का जो फॉर्मूला होता है वो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई होता था। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आपकी वैल्यू भी छोटी छोटी, तो आप सीधी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एफ आई एक्स आई निकालो। ठीक है, ये आपका एक्स आई है और ये आपका एफ आई है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 3y हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी जो है वो इसका जो है वो एडिशन करना है। तो ये आपका 14 और ये आपका 14 यानी कि 28, यानी कि ओवरऑल आपका यहाँ पर समेशन क्या बनेगा, 28 प्लस में 3y। ठीक है, एक वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ आप इसी तरह से ऐड करोगे तो 28 प्लस में 3y। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है इसका जो ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा, तो ये आपका यहाँ पर बनेगा 4 5 9 और 3 12, तो 12 प्लस में y, तो इसका टोटल सम ये बन गया। अब इसमें फॉर्मूले में पुट कर दो, हमें x बार दे रखा है 2.6, यानी कि माध्य दे रखा है तो 2.6 हो जाएगा, इक्वल्स टू में समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या है 28 प्लस में 3y अपॉन में ये है आपका 12 प्लस में y। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 26 है, तो यानी कि 2.6 है,
2.6 की मल्टीप्लाई करोगे 12 के साथ, फिर प्लस में 2.6 की मल्टीप्लाई करोगे y के साथ, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, फिर 28 प्लस में 3y। अब देखिए यहाँ पर 2.6 की जब आप यहाँ पर 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पर जो ओवरऑल बनेगा वो बनेगा, देखिए 12 छके 72, 7 और 12 दूनी 24, 24 और 7 आपके पास 31, प्लस में यहाँ पर बनेगा 2.6y इज इक्वल्स टू में यहाँ पर 28 प्लस में 3y। अब देखिए ये जो 2.6y है उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा और ये इस साइड आकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 28.0 को सब्सट्रैक्ट करो तो ये आपका 0.2, 11 में से 8 जाएगा आपके पास 3 और ये 0 यानी कि 3.2 इज इक्वल्स टू में इसको जब आप 3 के साथ यानी कि 3 से माइनस करोगे तो ये 0.4y आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि y की जो वैल्यू है वो आपके पास 3.2 अपॉन में 0.4, दोनों में एक एक डेसिमल है, सीधा ही कट जाएगा, तो y की वैल्यू जो है 4 8 32, y की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पर 8 आ गई, हमें y की वैल्यू ही पूछ रखी थी, तो y की जो वैल्यू है वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि इफ़ द सम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन, हमें 15 ऑब्जर्वेशन दे रखी है और उनका हमें सम दे रखा है कि वो कितना है 434 प्लस में x। ठीक है, एंड मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज x, और ये दे रखा कि जो मीन है, हमें मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं x बार से, ये हमें दे रखा कि जो x बार जो है वो हमें x दे रखा है, यानी कि मीन जो है वो क्या दे रखा है x दे रखा है। 15 ऑब्जर्वेशन और उनका जो सम है वो भी दे रखा है, तो 15 ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन में कितने ऑब्जर्वेशन है 15, ये मीन ही निकलता है और क्वेश्चन में हमें मीन जो है वो x दे रखा है। अब देखिए 434 इज इक्वल्स टू में 434 प्लस x इज इक्वल्स टू में ये 15x हो जाएगा, यानी कि 434 इज इक्वल्स टू में एक x यहाँ पर जो है वो सब्सट्रैक्ट होगा तो 14x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 434 बटा में 14, 14 थी 42, ठीक है 42 और आपके पास एक बचेगा, फिर 14 कम 14, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31, तो x यहाँ पर हमें वैल्यू पूछ रखी थी, तो c जो है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पर, और फिर इसके बाद जो है वो जो क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में पूछा गया था वो क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है कि मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 22, यानी कि जो आपका मोड है, मोड की जो वैल्यू है, ठीक है जो मोड है वो हमें क्या दे रखा है कि मोड जो है वो 22 है और x y जो है वो दोनों ही 10 से छोटे हैं, देन द वैल्यू ऑफ y इज, हमें y की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर 0 से लेकर 10 तक आपको यहाँ पर इंटरवल दे रखा है, फिर 10 से 20 का इंटरवल दे रखा है, फिर 20 से 30 का इंटरवल है, फिर 30 से लेकर 40 का इंटरवल है और फिर 40 से लेकर 50 तक का इंटरवल है। ठीक है, इंटरवल में हमें वैल्यू दे रखी है 5 8 10 x y, 5 8 10 x y। ठीक है, यही जो है वो आपको ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, क्लियर है, और साथ में ये दे रखा है कि जो टोटल है वो कितना है 30 है, ये चीज़ भी हमें दे रखा है कि एफ आई एक्स आई का जो टोटल है वो कितना है 30 है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में ये चीज़ भी दे रखी है कि मोड हमारा कितना है 22 है, ठीक है मोड 22 है, और ये भी दे रखा है कि एक्स और वाई जो है वो दोनों 10 से छोटे हैं, 10 से छोटे, इसका मतलब मोड में हम क्या देखते हैं, मोड में हम सबसे बड़ी जो वैल्यू है वही देखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू आपकी यहाँ पर 10 ही आएगी, क्योंकि एक्स वाई की कंडीशन दे रखी है कि 10 से क्या है छोटे हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपका मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस में f माइनस में f1 अपॉन में 2f माइनस f1 माइनस में f2, यहाँ पर नोट भी लगा सकते हो, इनटू में h। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम L की बात करें तो L क्या होता है, जो आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने का जो इंटरवल होता है उसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आपकी L होती है, तो 20 आपका L हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर जो आपका ये आया है, जो हाईएस्ट वैल्यू आई है, इससे ये जो वैल्यू होती है ये आपकी f होती है, इससे एग्जैक्ट ऊपर वाली f होती है f1 होती है, और इससे एग्जैक्ट नीचे वाली f2 होती है। ठीक है, तो यानी कि f नोट की वैल्यू आपके पास 10 है, f1 की वैल्यू 8 है और f2 की वैल्यू जो है वो आपके पास x है। क्लियर, h जो है वो इंटरवल का कितना डिफरेंस है वो हो जाएगा, तो 10 का यहाँ पर डिफरेंस है तो ये 10 आ जाएगा। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, l की जगह 20 प्लस में f नोट की वैल्यू कितनी है 10 माइनस में f1 8 है अपॉन में 2 इंटू में 10, तो 2 इंटू 10 करोगे तो आपके पास यहाँ पर 20 हो जाएगा, माइनस में f1, तो f1 8 है, माइनस में f2 आपके पास x है, इंटू में h यानी कि 10 का इंटरवल है तो 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20, और मोड हमें दे रखा है कि कितना है 22 है, तो इक्वल्स टू में हम 22 भी साथ ही रख लेंगे, तो 20 प्लस में 10 में से 8 गया 2, 20 में से 8 गया आपके पास क्या बचेगा 12, माइनस में x
फिर ओवरऑल इनटू में 10 चल रहा है तो आप 20 सीधा ही कर देना इज इक्वल्स टू में 22। अब देखिए ये जो 20 है प्लस का उधर जाकर जो है वो माइनस का हो जाएगा, तो 20 अपॉन में 12 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू में 2 बचेगा। 20 सब्सट्रैक्ट करोगे 22 में से 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो है आपका 20 इक्वल्स टू में उस साइड मल्टीप्लाई चला जाए तो 22, 12 दूनी 24 माइनस में 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ये जो 24 है इस साइड है माइनस, तो माइनस का 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 हो गई, तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। लेकिन हमें यहाँ पर जो वैल्यू पूछ रखी है वो y की वैल्यू पूछ रखी है कि y जो है वो क्या हो सकता है। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर x की वैल्यू अगर 2 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर कितने आ गई 2 आ गई। अब आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि 30 है, तो 5 जमा 8 जमा 10, x की वैल्यू 2 आ गई, प्लस में y इज इक्वल्स टू में 30। अब देखिए 5 और 8 13, 13 और 10 आपके पास 23, 23 और 2 आपके पास कितने हो जाएंगे 25। तो y इज इक्वल्स टू में 30 माइनस में 25 यानी कि y इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 5। तो 5 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए प्रीवियस पेपर में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है 98 नंबर का ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों में से लुप्त बारंबारता जो है वो a का मान क्या होगा यदि आंकड़े का माध्य जो है वो 18 दे रखा है। ठीक है, यानी कि हमें माध्य दे रखा x बार जो है वो कितना दे रखा है कि 18 है। ठीक है, हमें यहाँ पर x यानी कि जो मिड टर्म्स है xi जो है वो पहले ही दे रखा क्या है, ये 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। ठीक है, ये हमें xi दे रखा है। और fi अगर आप यहाँ पर देखें तो fi हमें दे रखा है 7, 6, 9, 13, a, 5 और 4। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये जो अगर आप सीधा ही fi xi करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है ये बहुत लंबा चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो आप क्या करोगे, इनको छोटा कर सकते हो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बाकी जो है वो आप अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप सीधी मल्टीप्लीकेशन करके उनका सम करके fi से डिवाइड कर देना, तो वो आपका माध्य होता है इक्वल टू 18 रख के। ठीक है, लेकिन मैं इसको छोटा बनाऊंगी। मैं पहले जो है वो इसको di निकालूंगी। di कैसे निकलता है, xi माइनस में a क्या होता है, जो xi होती है उसकी मिडल टर्म यहाँ पर क्या बनेगी 18, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 18। क्लियर। तो 12 में से 18 जाएगा तो आपके पास क्या आएगा माइनस का 6 बचेगा। फिर आपका 14 में से 18 जाएगा माइनस का 4, फिर 16 में से 18 जाएगा माइनस का 2, फिर 0, फिर आपके पास यहाँ पर 20 में से 18 जाएगा तो 2, फिर आपके पास 4 बचेगा, फिर आपके पास 6 बचेगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो टर्म्स आ गए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आप इसको और छोटा करने के लिए ui निकाल सकते हैं। और ui कैसे निकलता है आपका di अपॉन में h। h यहाँ पर क्या होता है, इंटरवल होता है। तो इंटरवल जो होता है वो आपका यहाँ पर नहीं दे रखा है, लेकिन जो आपकी xi होती है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो एक्चुअल में आपका जो इंटरवल का जो डिफरेंस होता है वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना कितना डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस है। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, यही जो है वो di अपॉन में h यानी कि अपॉन में जो है वो 2 आएगा। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, फिर 1, 2, 3। ठीक है, 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे कि h की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे fi ui। ठीक है, fi ui निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करो 7 या 21, माइनस का 21 हो जाएगा, फिर 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर माइनस का 9 हो जाएगा, फिर 13 की 0 से 0 हो जाएगी, a हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समेशन ऑफ fi ui निकालो। तो समेशन ऑफ fi ui निकालो तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर आपको इतना लंबा करवा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ जो ये आपकी चीज़ें हैं इसको छोटी करने के लिए। और यहाँ से जब आप इन चीज़ों को छोटा करो ज़्यादा जल्दी जो है वो आपका आंसर आएगा। और यहाँ पर जो है वो आपको मल्टीप्लाई कहीं गड़बड़ हो सकती है, इसलिए जो है मैंने इसको छोटा करवा दिया। अब देखिए यहाँ पर जो आप इनको ऐड करोगे तो 9 और 3 आपके पास कितना होगा 12, और एक हसल लग जाएगी, और फिर 2 2 4 यानी कि माइनस का 42 हो जाएगा। और प्लस की चीज़ अगर हम ऐड करेंगे तो ये 22 हो जाएगा। ए जो है वो आपका अलग रहेगा। तो देखिए माइनस का 42 में से जब आप 22 को सब्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है, ऐड करोगे, ठीक है, ऐड करोगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर जो है वो आपका 20 होगा किसका, माइनस का। तो यानी कि ओवरऑल आपके पास सम जो होगा वो a माइनस 20 होगा। ठीक है, अब देखिए जब आपके पास मोड जब हम निकालते हैं, यहाँ पर देखिए सॉरी मोड नहीं है मीन। ठीक है, मीन जब आप निकालते हैं फॉर्मूला क्या होता है, जब हम ui निकाल लेते तो a प्लस में समेशन ऑफ fi ui अपॉन में समेशन ऑफ fi इंटू में h। क्लियर। अब देखिए a की वैल्यू क्या है अपने पास 18, प्लस में समेशन ऑफ fi ui a माइनस में 20 अपॉन में समेशन ऑफ fi। तो fi का सम यहाँ पर करोगे तो आपके पास ये ओवरऑल जो सम बनेगा वो आपके पास a प्लस में 44 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस में 44 इंटू में h कितना है 2 इक्वल्स टू में आपके पास कितना दे रखा है मोड
मीन कितना दे रखा है, मीन आपको 18 दे रखा है, तो 18 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस में 20 अपॉन में a प्लस में 44 जो है इंटू में 2 इज इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा, क्योंकि 18 में से 18 सब्सट्रैक्ट होगा तो 0। ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, फिर 0 बन जाएगा। ये जो डिवाइड में है उस साइड जाकर फिर 0 बन जाएगा, यानी कि a माइनस 20 जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, यानी a की वैल्यू जो है वो आपकी 20 आ जाएगी। तो इस तरह से जो आपको क्वेश्चन करना है। बाकी आप सीधा डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, 12 गुना 7 करके 14 गुना 6 16 गुना 9, यानी कि ये जो है वो आपकी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा लंबी होगी और कहीं पर भी जोड़ या फिर आपकी मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, इसलिए जो है मैं UI तक लेके गई हूँ। बाकी आपका सारा जो मेथड है वो भी यहाँ पर जो आपका रिवाइज हो गया, इसलिए जो ये क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह से करवाया। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करने हैं और टाइम जो है वो आपका बच जाता है, तो आपका थोड़ा लेंथी होता है। पहले जो है वो अदर क्वेश्चन करना और बाद में जो है वो आपको स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन करना, अगर आपको फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन दे रखा हो तब, ठीक है। लेकिन अगर वैसे तो नॉर्मली यहाँ पर सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन कई बार होता है कि आपको फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, थोड़ा लेंथी ना बने इसके लिए जो है वो आप सीधा भी कर सकते हो, लेकिन सीधे में जो है वो आपका यहाँ पर गलती होने के चांस होते हैं, इसलिए जो है वो आप DI तक भी लेके जा सकते हो, फिर UI जो है वो और छोटा हो जाता है नंबर, इसलिए जो है मैं UI तक आपको करवाया है, ठीक है। तो इस तरह से जो अब आपको क्वेश्चन करने हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।